सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत। कल हमने बहुपद के भाग 5 में ये देखा कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसके विभाजन एल्गोरिथम को हमने कल पढ़ा। आइए आज उसे सत्यापित करने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। बहुपद 3x की घात 2 ऋण x की घात 3 ऋण 3x धन 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग लीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भाज्य और भाजक की घातों को घटती हुई क्रम में लिखते हैं, जैसा कि हमने कल चरण 1 में देखा था। तो हमें भाज्य px लेना पड़ता है और इसमें सबसे उच्चतम घात जो है वो x की घात 3 है, जिसके साथ चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, अतः हम माइनस एक्स की घात 3 लिखेंगे। इसके बाद अगली उच्चतम घात 3x के स्क्वायर है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धन का चिन्ह यहाँ लगेगा। उसके बाद ऋण 3x और अचर पद के रूप में 5। इसी प्रकार हम भाजक यानी gx की घातों को भी घटते क्रम में लिखते हैं। यह हमें मिलता है माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस 1। अब हम भाग प्रक्रिया को विभाजन एल्गोरिथम से शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम भागफल के प्रथम पद को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर भाज्य के उच्चतम घात वाले पद में भाजक के उच्चतम घात वाले पद को भाग लगाते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ मिलता है माइनस एक्स की घात 3 बटे माइनस एक्स की घात 2। माइनस से माइनस का गुणा हो जाता है, वो बन जाता है प्लस, और x की घात 3 में x की घात 2 का भाग चला जाता है तो x बचता है। यहाँ पर प्लस x को हम भागफल के प्रथम पद के रूप में लेते हैं। इस x का हम भाजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है माइनस एक्स की घात 3। x में x का गुणा करते हैं तो x की घात 2, x में माइनस 1 का गुणा करते हैं तो माइनस x आता है। यहां पर हम चिन्ह बदलते हैं तो यहां माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस में, और ये माइनस प्लस में बदल जाता है। यहां माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 3 से घटकर 0 हो जाता है, और 3x की घात 2 में से 1x की घात 2 घटकर 2x की घात 2 बन जाता है, और माइनस 3x में से 1x घटाने पर माइनस 2x बचता है। प्लस 5 अपने यथावत वैसे के वैसे ही रख देते हैं। अब भागफल के दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए हम भाज्य के अर्थात हमारे शेषफल के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से पुनः भाग देते हैं, यानी 2x की घात 2 में माइनस एक्स की घात 2 का भाग देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की घात 2 में x की घात 2 का भाग चला जाता है, बचता है 2, और किसी भी संख्या का हर ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए माइनस का गुणा ऊपर हो जाता है। इस प्रकार हमें बचता है, हमारे पास प्राप्त होता है -2, जिसे हम भागफल के दूसरे पद के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। इस पद को हम भाजक के प्रत्येक पद में गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। -2 में एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर माइनस माइनस में गुणा हो जाता है प्लस, ये बचता है 2x स्क्वायर। -2 का x में गुणा करने पर -2x, और -2 का प्लस -1 में गुणा करने पर +2 बचता है। यहाँ पर हम चिन्ह बदलते हैं तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ पर 2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर घटकर 0 हो जाता है, -2x से +2x घटकर 0 हो जाता है, और 5 में से 2 घटकर बचता है धन 3। अब चूंकि शेषफल की घात यानी शेषफल हमारा यहाँ 3 है, जिसकी घात 0 की घात भाजक की घात यानी भाजक की घात 2 से कम है, अतः हम भाग की प्रक्रिया को और नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें यहाँ पर भागफल qx के रूप में x - 2 और शेषफल rx के रूप में 3 प्राप्त होता है। आइए अब हम विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करते हैं। इसके लिए हम सूत्र हम जानते हैं, कल हमने देखा था, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य होता है। आइए देखते हैं कि क्या हमें भाज्य मिलता है या नहीं। हम यहाँ पर भाजक के रूप में माइनस एक्स की घात 2 धन x ऋण 1 और भागफल के रूप में जो हमें x - 2 प्राप्त हुआ है उसे लिखते हैं, और शेषफल के रूप में धन 3। अब यहाँ इन कोष्टकों को हम खोलते हैं तो यहाँ पर वितरण नियम के अनुसार माइनस एक्स की घात 2 का हम इन दोनों पदों में गुणा करते हैं। माइनस एक्स की घात 2 का x में गुणा करने पर माइनस एक्स की घात 3 प्राप्त होगा। माइनस एक्स की घात 2 का -2 में गुणा करने पर प्लस 2x की घात 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगले पद प्लस x का हम वितरण इस x - 2 पर करेंगे।
हमें यहाँ पर x में x का गुणा करने पर x स्क्वायर मिलेगा, प्लस x का गुणा -2 में करने पर -2x। इसी प्रकार अगले पद के रूप में -1 का गुणा हम इन दोनों पदों के ऊपर करेंगे तो -1 का गुणा x में करने पर -x और -1 का -2 में गुणा करने पर +2 मिलेगा और 3 अपनी जगह यथावत वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पर हम समान घातों वाले पद के गुणांकों को जोड़ देंगे। यहाँ पर x की घात 3 का कोई अन्य गुणांक न होने पर इसे वैसा का वैसा ही -x की घात 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2x की घात 2 और x की घात 2 जुड़कर हमें मिलेगा 3x की घात 2। इसी प्रकार -2 और -x प्रक्रिया तो जोड़ने की होगी, मिलेगा हमें 3x लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा और 2 और 3 मिलकर +5 मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यही हमारा भाज्य था। यहाँ पर हम भाज्य लिखेंगे, इस प्रकार हमारा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम